क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के सोशलॉजी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, कई जगह इसका एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप इसका आंसर की देख करके मिला लीजिए या फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को ठीक से कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें से भी क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, इस बार आपका त्रैमासिक जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के 2 उदाहरण दीजिए, और 4 नंबर में है कि भारतीय सामाजिक संरचना में होने वाले 2 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारण को लिखिए, और 6 नंबर क्वेश्चन में पितृवंशीय तथा मातृवंशीय नातेदारी में 2 अंतरों का उल्लेख करें। 7 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक स्तरीकरण का क्या अभिप्राय है, और 8 नंबर में अंतर विवाह नियम के 2 कारणों को लिखें। ठीक है, चलिए फिर 7 नंबर 8 नंबर तो हो ही गया। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निकटाभिगमन निषेध क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदू विवाह के 2 उद्देश्यों को लिखें, और 11 नंबर में है कि मुता क्या है, और 12 नंबर क्वेश्चन में है कन्या मूल्य क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में पूछा हुआ था कि 50 विवाह को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और अब इसके बाद में हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में 21 नंबर में पूछा हुआ था कि भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और 22 नंबर क्वेश्चन में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के अवरोधों की समीक्षा करें। ठीक है, चलिए फिर आगे अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए, और 24 नंबर में पूछा हुआ था कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है, स्पष्ट करें, और जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 25 में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, नंबर 1 में दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उपनिवेशवाद एक ऐसी नीति है जिसमें एक देश दूसरे देश पर शासन करके उसके संसाधनों का शोषण करता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, एकता और अखंडता की भावना रखता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के 2 उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में विभिन्न भाषाएं, जिसमें हिंदी, तमिल, मराठी, अन्य भाषा भी इसमें लिख सकते हैं, और दूसरा नंबर में विभिन्न त्यौहार, यानी जैसे कि दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सभी भारत के सांस्कृतिक विविधता हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय सामाजिक संरचना में 2 परिवर्तन बताइए, तो पहला नंबर में लिखेंगे कि जाति व्यवस्था में ढील और समानता की ओर झुकाव। ठीक है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण लिखिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में अशिक्षा, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे बाल विवाह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था पितृवंशीय और मातृवंशीय नातेदारी में 2 अंतर लिखें, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे पहला नंबर पॉइंट बना के कि पितृवंशीय में वंश पिता से चलता है, और मातृवंशीय में वंश माता से चलता है। पितृवंशीय में पुरुष का वर्चस्व होता है, और मातृवंशीय में महिला का वर्चस्व होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि सामाजिक स्तरीकरण का क्या अभिप्राय है। इस समाज में व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। ठीक है,
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था अंतर विवाह के 2 कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतर विवाह के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे जातीय शुद्धता बनाए रखना और दूसरा में सामाजिक परंपराओं का पालन। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निकटगम में निषेध क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जब निकट संबंधियों के बीच विवाह निषिद्ध हो उसे निकटगम में निषेध कहते हैं। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 ही क्वेश्चन बनाना था तो 10 क्वेश्चन का ही आंसर की हम तैयार किए हैं, इसको देख लीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति और दूसरा पॉइंट में संतान की प्राप्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब 21 नंबर जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है इसका उत्तर हम लोग देखेंगे भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे विविधता में एकता और दूसरा में जाति व्यवस्था, तीसरा में धर्मनिरपेक्षता और फिर चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली और 5वां नंबर में लिखेंगे सांस्कृतिक परंपराओं का महत्व। और सभी को एक्सप्लेन आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की अड़चनों की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे भाषाई विविधता, 2 नंबर में धार्मिक कट्टरता, 3 नंबर में क्षेत्रीय असंतुलन और 4 नंबर में आर्थिक विषमता और 5 नंबर में जातिगत भेदभाव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। तो ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे कि हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जिनमें पहला ब्रह्म विवाह है, दूसरा दैव विवाह, तीसरा अर्श विवाह, ठीक है, और फिर चौथा जो है वो प्रजापत्य विवाह है और फिर यहाँ एक असुर विवाह को भी। आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला बालात विवाह, ठीक है, दूसरा सेवा द्वारा विवाह, तीसरा प्रेम विवाह और चौथा सामूहिक विवाह। तो ये रहा।